अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप 3D टेक्स्ट को बना सकते हैं। इसके अंदर किस तरह आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और किस तरह इसको 3D बना सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर ही। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा। और एक अच्छा आप इस तरह टेक्स्ट लिख के उसको किस तरह व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह पर आप शेयर कर सकते हैं और आप पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप इसके अंदर अपना नाम भी टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हैं, पोएट्री वगैरह भी, तो तब भी ये इसी तरह ही आ जाएगा। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। और चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके पास अगर पिक्सल लैब है तो उसको कर लीजिएगा ओपन, जिस तरह मैंने कर लिया। ऊपर बना होगा 3 डॉट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इमेज साइज नजर आएगा, तो यहाँ पर जाके आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई साइज सेलेक्ट नहीं करने वाला, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। तो मैं जैसे आप ओपन करेंगे ये साइज तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चौथे नंबर पे आपने ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे कलर पे जाना है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तो करूँगा वाइट, लेकिन आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अब मैं लिखूंगा टेक्स्ट, तो प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा टेक्स्ट। तो इधर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी लव, LOVE लव। तो ये मैंने लिख लिया, इसको मैं अब ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं इतना, ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये आपने टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया तो ये ए लिखा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके समझ आएगी। बीच में छोड़ जाएंगे तो समझ के आएगी। हो सकता है ये 2-3 मिनट आपके लिए बहुत अहम होंगे इस वीडियो को सीखने के लिए, ये जो अब मैं समझा रहा हूँ। तो आपने फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट पे ऊपर क्लिक करके माई फ़ॉन्ट पे जाना है। तो यहाँ पे हमने एक फ़ॉन्ट को चेंज करना। तो ये फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, वंडर बार, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें, अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आपको उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही इसी नीचे आपको लिंक मिलेगा पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट कैसे ऐड करने हैं। तो आपने उस वीडियो को देख के सारा मुकम्मल तरीका मैंने बता दिया, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आज एक बार ऐड कर लेंगे तो आप जितनी मर्जी चाहे वीडियो बनाएं, उर्दू के फ़ॉन्ट, इंग्लिश के फ़ॉन्ट, ये सारा कुछ मैंने बता दिया उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना है, तो वीडियो को देख के इंस्टॉल भी कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर टेक्सचर डालेंगे। टेक्सचर डालने के लिए हम टेक्सचर को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक तो इमेज डालेंगे। तो हम अपनी गैलरी के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे गैलरी के अंदर जाएंगे, हम एक टेक्सचर को, जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई भी पिक्चर जो आपको खूबसूरत लगती हो आपने अपनी गैलरी में से उठानी है, इधर डाल देनी। तो दोस्तों, मुझे ये पिक्चर जो है ये अच्छी लगी है, तो मैं सिंपली इसका टेक्सचर बनाऊंगा। आप कोई भी गूगल पे जाएं, वहाँ पे डाउनलोड करें। पिक्चरें आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सी जगह है जहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें, ये टेक्सचर बन गया। अब ये नीचे स्केल लिखा है बना, इसके ऊपर क्लिक करके आप मुख्तलिफ इसकी ड्यूरेशन को बना सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आगे आपने क्या करना है, आपने जाना है स्ट्रोक पे। ये स्ट्रोक लिखा है, इसको क्लिक करके यहाँ पे इसका स्ट्रोक कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने ये दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने नीचे जाना है, ये 3D टेक्स्ट लिखा है, तो सिंपली आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, अनेबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा होगा डीप, जितना करना हो आप इसको रख सकते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद आप इसको डार्क, ये इतना लाइट वगैरह भी कर सकते हैं। ये रोटेट है, इसको ऐसे ऐसे जैसे भी आप कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको घुमा भी सकते हैं। तो ये देखें, तो इतना कर लेने के बाद अब आपने इसकी लाइट भी इस तरह ऊपर नीचे करके बना लेनी है, ठीक है। तो आगे आपने क्या करना, एम्बोस पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अनेबल कर देना है। यहाँ पे भी आपने इसको ऊपर नीचे ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये बेवल है तो इसको आपने जितना करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने इसको बना लेना। आगे आपने इसकी PNG कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके, ये आपको निशान जो नज़र आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी PNG बन जाएगी। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो नीचे लिखा सेव एज इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कस्टम पे जाके यहाँ पे कोई भी साइज सेलेक्ट करके
तो आपने ऊपर लिखा होगा सेव टू गैलरी, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह करके आपने ये 3D टेक्स्ट जो है ये बना लेना है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपका भाई हाजिर होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।